3 जनवरी 2026 बेंगलुरु के एक रिहायशी इमारत के दूसरे फ्लोर पर आग लगने की सूचना मिलती है। जब फायर ब्रिगेड वाले दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं तो उन्हें एक महिला बेहोशी की हालत में मिलती है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में उस महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। शुरुआती रिपोर्ट कहती है कि मौत एक हादसा था, लेकिन जांच आगे बढ़ती है और ये हादसा एक सोची समझी हत्या में बदल जाती है। शर्मिला डीके, उम्र 34 साल। शर्मिला एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करती थी, जो मूल रूप से कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलूर की रहने वाली थी। काम के कारण वो बेंगलुरु के राममूर्ति नगर इलाके में किराए के फ्लैट में रहती थी। शर्मिला जिस फ्लैट में रहती थी उसका नाम संकल्प निलय था। वो 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रहती थी। इस फ्लैट में पहले एक रूममेट भी रहती थी, लेकिन नवंबर 2025 से रूममेट अपने होम टाउन असम चली गई थी। इसके बाद शर्मिला उस फ्लैट में अकेले रहने लगी। 3 जनवरी 2026 रात करीब 9 बजे शर्मिला अपने फ्लैट में मौजूद थी। उस समय इमारत में कोई असामान्य गतिविधि नजर नहीं आई। करीब 1.5 घंटे बाद रात 10:30 बजे पड़ोसियों ने देखा कि दूसरे फ्लोर से धुआं निकल रहा है। फायर डिपार्टमेंट के कर्मी मौके पर पहुंचे। फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया। किचन के पास शर्मिला बेहोश हालत में पाई गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया गया, लेकिन जैसे ही शर्मिला हॉस्पिटल पहुंची, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में पुलिस ने माना कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जिसके कारण धुएं से दम घुटने से शर्मिला की मौत हो गई। इसी आधार पर अप्राकृतिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज की गई। मामला एक हादसा माना गया, लेकिन कुछ बातें पुलिस को खटकने लगी। आग उस कमरे में लगी थी जहां कोई रहता नहीं था। शरीर पर संघर्ष के निशान थे, हाथों पर चोटें थी, मुंह और कान के पास खून के धब्बे थे। इन संकेतों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे केस की दिशा बदल दी। मेडिकल एक्सपर्ट की राय थी मौत आग से नहीं हुई। शर्मिला को पहले ही मुंह और नाक दबाकर बेहोश किया गया था। इसका मतलब साफ था, आग से पहले शर्मिला की हत्या हो चुकी थी। आग सिर्फ सबूत मिटाने के लिए लगाई गई थी। जांच का दायरा अब इमारत के अंदर सिमट गया। पुलिस एक एक चीज को गौर से देखी। फ्लैट के आसपास हर चीजों को बारीकी से खंगाला। तभी पुलिस की नज़र उसी फ्लोर से सटे एक घर पर पड़ी, जहां एक युवक रहता था। नाम कर्नल कुरई, उम्र 18 साल। वह शर्मिला के घर के बगल में ही रहता था। जांच में पता चला वह पिछले 2 महीनों से शर्मिला की गतिविधियों पर नज़र रख रहा था। वह अक्सर छत पर पढ़ाई के बहाने उसकी दिनचर्या को देखता था। शर्मिला के हत्या के दूसरे दिन ही वो लड़का घर से गायब था। पुलिस मोबाइल को ट्रैक करते हुए कर्नल कुरई के पास पहुंचे और उससे कड़ी पूछताछ की गई। इतने में कर्नल कुरई टूट गया और उसने बताया कि उसने स्लाइडर विंडो से फ्लैट के अंदर प्रवेश किया। उसका इरादा उर्मिला के साथ गलत संबंध बनाना था, लेकिन उर्मिला ने इसका विरोध किया। कर्नल कुरई ने विरोध होने पर उसके मुंह और नाक को दबा दिया। उर्मिला बेहोश हो गई, लेकिन कर्नल कुरई को लगा कि उसकी जान चली गई है। इसके बाद कर्नल कुरई घबरा गया और इसी हड़बड़ाहट में उसने प्लान बनाया कि इस मौत को हादसा दिखाया जाए। इसीलिए उसने उस कमरे को आग लगा दी। 11 जनवरी 2026 को कर्नल कुरई को गिरफ्तार किया गया। उस पर भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या, यौन अपराध और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, यह उस खतरे की याद दिलाता है जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमारे आसपास ही होता है।